माघ मास महात्म्य कथा 17वां अध्याय। इस अध्याय में आप सुनेंगे राजा वीरसेन द्वारा 16 अश्वमेध यज्ञ संपन्न करना, भद्रक नाम के मूर्ख एवं दुराचारी ब्राह्मण का पाप कर्मों में लीन रहना, घर वालों द्वारा उसे घर से निकाला जाना, भद्रक द्वारा माघ मास में प्रयागराज जाकर 3 दिन स्नान करना, मृत्यु के पश्चात भद्रक तथा राजा वीरसेन का समान गति को प्राप्त करना। इतनी कथा सुनाकर महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, तब लोमश ऋषि ने कहा, हे विप्र वेद निधि, यदि ये पिशाच योनि को प्राप्त गंधर्व बालाएं और आग्नेय मेरे साथ चलकर विधि पूर्वक माघ मास का स्नान करें तो माघ मास के अंत में इन्हें अवश्य ही मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। इसके अतिरिक्त इनकी मुक्ति का कोई मार्ग नहीं है। पाप तथा शाप की शांति माघ मास में तीर्थ पर जाकर स्नान करने से ही होती है। माघ स्नान के प्रभाव से जानबूझकर किए गए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। सरयू, गंडकी, चंद्रभावन, महानदी, स्वर्गभद्रा, कृष्णा, कावेरी, सरस्वती, ताप्ती, गोदावरी, पयोष्णी, कृष्णवेणिका, कावेरी और तुंगभद्रा इत्यादि महानदियों में, जो कि समुद्र में जाकर मिलने वाली हैं, इनमें स्नान करने से माघ स्नान फल से स्वर्गलोक प्राप्त होता है। हे राजन, नैमिषारण्य में माघ स्नान करने से विष्णु भगवान की सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। तीर्थराज पुष्कर में माघ स्नान करने से ब्रह्म का सामीप्य प्राप्त होता है। माघ मास का स्नान यदि प्रभास क्षेत्र में किया जाए तो रुद्रगण का पद प्राप्त होता है। कुरुक्षेत्र में माघ स्नान करने से इंद्रलोक मिलता है। देव सरोवर में माघ स्नान करने से योग सिद्धि का फल प्राप्त होता है। देवकी में माघ स्नान करने से मनुष्य को देव शरीर प्राप्त होता है। हे विप्रवर, माघ मास का स्नान गोमती में करने पर पुनर्जन्म नहीं होता और मोक्ष प्राप्त हो जाता है। महाकाल, ओंकार, अमरेश्वर, नीलकंठ, अर्बुद तथा हेमकूट में माघ स्नान करने से ऐश्वर्य सहित रुद्रलोक प्राप्त होता है। महापापी भी अगर मात्र 3 दिन तक माघ मास में प्रयाग स्नान करे तो वो नरक से मुक्ति पाकर देवलोक में देवताओं के समान विचरण करता है। प्राचीन काल में श्री ब्रह्मा जी ने सारे तीर्थ, व्रत, दान, तप एवं यज्ञों के साथ श्री प्रयागराज के माघ स्नान फल को तुला में धारण कर तुलना की तो माघ स्नान फल का पलड़ा ही भारी रहा। इसलिए इसे सर्वाधिक फलदायी जानना चाहिए। इसलिए हे विप्र, फिर प्रयागराज का सेवन न करना घोर अज्ञान है। इस विषय में मुझे एक छोटा सा आख्यान याद आ गया है, वो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। इसे ध्यान से सुनो। अत्यंत प्राचीन काल का वृत्तांत है कि अवंती राज्य में वीरसेन नाम का एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। उसने नर्मदा नदी के तट पर राजसूय यज्ञ किया था। उसने 16 अश्वमेध यज्ञ भी किए थे और इन यज्ञों में उसने अतिथियों और अभ्यागतों को सोने और आभूषणों का बड़ा ही महान दान किया था। हे राजन, उस धर्मात्मा राजा ने पर्वत के आकार के अन्न के ढेर ब्राह्मणों को दान में दिए थे। वो दानी धर्मात्मा राजा देवताओं का भक्त था, गौएं और स्वर्ण का दान करने वाला था। वो नित्य प्रतिदिन यज्ञ, अनुष्ठान और दान धर्म में लीन रहा करता था। राजा वीरसेन के राज्य में ही भद्रक नाम का ब्राह्मण भी रहता था। वो मूर्ख तथा हीन कुल में उत्पन्न हुआ था, धर्म से बहिष्कृत था और कृषि कार्य करके अपना भरण पोषण करता था। खेती करना एक बड़ा ही कठिन कार्य है, इसलिए वो ये कार्य भी अधिक दिनों तक नहीं कर सका। तब उसके ऐसे निकृष्ट जीवन से नाराज होकर उसके घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया। तब भूख और कष्टों से व्याकुल होकर वो इधर उधर भटकने लगा। हे विप्रवर, तीर्थयात्रियों का एक दल स्नान के लिए श्री प्रयागराज जा रहा था। भद्रक भी उनके साथ हो लिया। वो मार्ग में हरि कीर्तन और हरि कथा सुनता हुआ उन तीर्थयात्रियों के साथ ही प्रयागराज पहुंच गया। वहां पहुंचकर भद्रक ने माघ की एकादशी से लेकर लगातार 3 दिनों तक नियम और निष्ठापूर्वक माघ स्नान किया। यही नहीं, बल्कि उसने श्रम कार्य करके कुछ पैसा भी कमाया। इस पैसे में से उसने कुछ दान भी किया
और अपने दुष्कर्मों का पूरी तरह से परित्याग कर दिया। उसने संकल्प किया कि अब वो आजीवन चोरी, निंदा, द्वेष, ईर्ष्या आदि बुरे कर्मों से मुक्त रहकर अपनी इंद्रियों को वश में रखते हुए अपना जीवन व्यतीत करेगा। सत्य और अहिंसा का पालन करते हुए शुभ कर्मों में लीन रहेगा। और वास्तव में उसने अपने संकल्प के अनुसार ही अपना आगे का जीवन व्यतीत किया। उसने भिक्षावृत्ति और दान इत्यादि को त्याग कर कठिन श्रम करके जीवन व्यतीत करते हुए परोपकारी जीवन बिताया। अपनी परोपकारी वृत्ति और ईश्वर भक्ति के कारण भद्रक पूरे प्रांत में लोकप्रिय हो गया और उसे काफ़ी सम्मान भी मिला। उसने खूब धन, ऐश्वर्य और यश को प्राप्त किया। इसके पश्चात एक दिन राजा वीरसेन और भद्रक की एक ही समय में मृत्यु हो गई। दोनों को ही अपने सत्कर्मों के कारण स्वर्ग प्राप्त हुआ। मैंने स्वयं स्वर्ग में जाकर उनकी गति को देखा है। वे आज भी स्वर्ग में निवास करते हुए दिव्य सुख भोग रहे हैं। स्वयं अपने नेत्रों से देखा हुआ प्रयागराज का ये महत्व मैं संपूर्ण रूप से मुख द्वारा वर्णन नहीं कर सकता। हे विप्रवर, इस विषय में तुम अब पिशाच मोचन नाम का एक आख्यान सुनो। इसे ये गंधर्व कन्याएं और तुम्हारा पुत्र भी सुने, तब निश्चय ही इन्हें पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त होगी। प्राचीन काल में दयासागर और देवदूती नामक वैष्णव ने पिशाचों को मुक्ति प्रदान की थी। इति श्री माघ महात्म्ये भाषाटीकायां सप्तदशोऽध्यायः सम्पूर्णम्। 17वां अध्याय समाप्त हुआ।